आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल वॉमिट इफेक्ट्स के बारे में। बेसिकली होता क्या है कि जब हम 3 कैटेगरी की दवाई लेते हैं तो पेशेंट्स को एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है। वो पहली कैटेगरी है डायूरेटिक्स, दूसरी एस इनहिबिटर या एआरबी। ये दोनों दवाई मोस्टली हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में चलती है। लास्ट दवाई जो हमारी कैटेगरी की दवाई है वो है एनसेड्स। ये दर्द होने पर दी जाती है, जैसे आइबुप्रोफेन। तो होता क्या है कि जब हम ये 3 कैटेगरी की दवाई सेम पेशेंट्स को देते हैं तो 3 to 5 डोज लेने से ही पेशेंट्स को एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है, जिससे उसका क्रिएटिनिन लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो एज अ फार्मेसिस्ट ये हमारा रोल है कि पेशेंट्स को हम गाइड करें कि ये 3 कैटेगरी, ये 2 दवाई तो हाइपरटेंशन में चलती हैं, दर्द होने पे एनसेड्स कभी भी ना दें उसको। मोस्टली प्रेफर करें पैरासीटामोल। विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के कभी भी ये दवाई ना दें। आइए हम समझते हैं कि ये होता कैसे है। डायबिटिक्स क्या करता है कि हमारे ब्लड में सोडियम और वाटर का लेवल डिक्रीज कर देता है, जिससे हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। एनसेड क्या करता है? एनसेड जो हमारा एफरेंट आर्टियोस होता है उसके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे जितने प्रेशर से ब्लड वहाँ पे पहुँचना चाहिए, जितना वॉल्यूम पहुँचना चाहिए वो उतना नहीं पहुँच पाता है। ये बोमेन कैप्सूल का स्ट्रक्चर है। ये एफरेंट आर्टियोस है, ये एफरेंट है। यहाँ से ब्लड जाती हैं यहाँ पे और यहाँ से वापस आती हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम डायबिटिक्स लेते हैं तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे जितना प्रेशर होना चाहिए वो उतना प्रेशर ही नहीं बन पाता है फिल्ट्रेशन होने के लिए। तो पहले प्रेशर कुछ कम हुआ डायबिटिक्स लेने से, फिर एनसेड लेने से क्या होता है कि ये यहाँ पे कॉन्स्टिक करा देता है। तो जितना वॉल्यूम वहाँ पे पहुँचना चाहिए, ब्लड पहुँचना चाहिए, कॉन्स्टिक होने की वजह से और कम हो गया वहाँ पे। लास्ट दवाई जो हमारी रहती है एस इनहिबिटर और एआरबी, ये क्या करता है कि जो हमारा एफरेंट आर्टियोस होता है उसको भी क्या करता है, ये डायलेट कर देता है। तो जितनी मतलब यहाँ पे अगर कॉन्स्टिक होता तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर बन सकता था, लेकिन ये दवाई लेने से भी क्या हुआ कि यहाँ डायलेट कर दिया, तो जितना प्रेशर बनना चाहिए, जितना यहाँ पे होना चाहिए, तो वो क्या कहते हैं बहुत कम हो जाता है यहाँ पे प्रेशर, जितना फिल्ट्रेशन के लिए चाहिए हमको। तो ब्लड प्रेशर यहाँ पे इतना कम हो जाता है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो नहीं पाता है। तो फिल्ट्रेशन ना होने की वजह से क्या होता है कि हमारा क्रिएटिनिन लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल, ये सब इंक्रीज हो, जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसके वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है। और लगातार ये 3-4-5 डोज आप लेंगे, आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपका क्रिएटिनिन लेवल जो है इंक्रीज हो गया है। तो हमको क्या करते हैं एज अ फार्मासिस्ट, ये हम सबका रोल होना चाहिए कि हम किसी भी पेशेंट्स को तो ये 3 कैटेगरी की दवाई एक साथ में ना दें। टेल्मा एच जो मोस्टली बीपी के पेशेंट में चलते हैं, ये डायबिटिक और एस इनहिबिटर एआरबी उसमें हाइपरटेंशन के पेशेंट में मोस्टली मिल ही जाता है। तो हमको ये देखना है, पहले पूछना है एनसेड देने से पहले कि आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है, कौन सी दवाई चल रही है। अगर ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं तो मोस्टली प्रेफर करें कि हम दर्द के लिए पैरासीटामोल ही दें, विदाउट डॉक्टर कंसल्ट के कभी भी एनसेड ना दें। और अगर कोई भी डॉक्टर लिखा भी है तो एक बार उससे कंफर्म करें कि ऐसा कंडीशन तो नहीं हो सकता है, ट्रिपल वॉमिट इफेक्ट तो नहीं हो सकता है इससे, बस कंफर्म करके ही पेशेंट को दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।